श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी माँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन देवउठानी एकादशी का पर्व पड़ रहा है। और इस दिन आपको बता दें कि भगवान विष्णु और जो है 4 महीने के योग निद्रा किससे जागते हैं। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और यही समय होता है उनके आशीर्वाद से सबसे अधिक लाभ मिलता है। तो इस देवउठानी एकादशी के दिन, जो देवउठानी एकादशी के रात में आपको ये उपाय करना है। आप झाड़ू के नीचे एक छोटा सा खास चीज़ छुपा देना है। आप ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा और से आपके घर में जो भी दरिद्रता है, गरीबी है, वो सब समाप्त हो जाएगी और धन की बरसात होगी। इस उपाय को करने से आपके सोने से पहले आपको रात में के टाइम में करना है, सुबह में इसको नहीं करना है। बस रात में आपको झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज़ छुपा देना है। बस इतना सा उपाय करना है। माता लक्ष्मी का जो आपको बता दें कि घर में शुभ फल आने लगेगा। और हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक स्वरूप माना गया है। झाड़ू का जो सम्मान करते हैं, उसे सही जगह पर रखते हैं, माना जाता है आप हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। और इस उपाय को करने से आपके आर्थिक संकटों, आर्थिक जो परेशानियां हैं वो सब दूर होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी किस्मत जागेगी, आपका सोया हुआ किस्मत जग जाएगा और धन की होगी वृद्धि। और आपको कोई विशेष तैयारी की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान उपाय है, आप घर में ही करना है, कहीं नहीं जाना है। इससे घर में समृद्धि आती है। तो देवउठानी एकादशी के रात इस उपाय को करना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और करने से आपका जो है घर में खुशहाली आती है। बस झाड़ू के नीचे एक छोटा सा खास चीज़ जो है वो छुपा देना है। यही आपको उपाय करना है, जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, 12 नवंबर को व्रत पालन करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजा करें। इस तिथि भगवान श्री विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन तुलसी विवाह का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस दिन आप ज़रूर आप करें। आप सुबह में उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु जी का व्रत संकल्प करें, मंदिर के साफ सफाई करें, भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी का स्मरण करें, भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी गोपी चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूलों की माला, मिठाई, फल, तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें और भगवान के जो मंत्र होते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका मंत्र का जाप करें और इस तरह से पूजा पाठ कर ले अच्छे से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का। फिर आरती करें और फिर दिन भर आपको व्रत रखना चाहिए, रात को भोजन करना चाहिए। और पौराणिक मान्यता है कि देवउठानी एकादशी का व्रत करने से वह फल प्राप्त होता है जो अन्य किसी व्रत के तप से नहीं मिलता। भक्तों, इस दिन आप जरूर में देवउठानी एकादशी पर व्रत और पूजन विधि अच्छे से करिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवउठानी एकादशी से पूर्णिमा तक का समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दौरान भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता का विवाह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और देवउठानी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की कुंजी जो नींद से जागते हैं ना, इसी के साथ ही व्रत होता है। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है और सभी शुभ कार्य शुरुआत हो जाता है इस दिन से। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी जल में निवास करते हैं और इस समय गंगा स्नान, पूजन और दान पुण्य का भी अत्यंत महत्व दिया गया है और बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेषकर देवउठानी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी माता के विवाह का आयोजन किया जाता है और इस दिन तुलसी माता का पूजन करने से घर में सुख शांति आती है और घर में पितृ दोष का निवारण होता है। यह भी माना गया है कि इस दिन का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक शांति मिलती है। अब चलिए जानते हैं कि आपको देवउठानी एकादशी पर कौन सा कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा है कि इस दिन आपको तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। खास तौर पर देवउठानी एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। और इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी माता से होता है, तो तुलसी माता का सम्मान करें, बहुत ज़रूरी है। ऐसा न करने पर भगवान विष्णु जी नाराज होते हैं, इससे व्रत पूजन का लाभ नहीं मिलता। इसलिए इस दिन तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और
उनकी पूजा सच्ची श्रद्धा से देवउठानी एकादशी के दिन करें और झाड़ू लगाना वर्जित होता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से कई सूक्ष्म जीव अनजाने में मर जाते हैं, जिससे पाप लगता है। लक्ष्मी माता एवं भगवान विष्णु जी नाराज हो सकते हैं। इसलिए इस देवउठानी एकादशी के दिन पहले यानी कि 10 तारीख को ही आप सूर्यास्त से पहले घर की साफ सफाई कर लें और झाड़ू लगाने का जरूरत न पड़े। और आपको बता दें कि इस दिन साफ सफाई करने के बाद आप माता लक्ष्मी और ऐसे माता लक्ष्मी के स्वरूप झाड़ू का उपाय बहुत ही अच्छे से करना है। इस दिन अगर आप इस झाड़ू का उपाय करते हैं तो घर की सारी जो समस्याएं हैं वो दूर होती है। तो चलिए हम उपाय के बारे में बताते हैं कैसे करना है। तो उपाय बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि देखिए, झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ नियमों के बारे में बता देते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है जानना। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और झाड़ू घर में गरीबी और दुख को दूर करती है और समृद्धि लाती है। इसी कारण से बहुत ही आदरपूर्वक नियमों के अनुसार संभाल कर रखना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू का प्रयोग बिल्कुल न करें और सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर की लक्ष्मी दूर हो सकती है। यदि बेहद आवश्यक है तो झाड़ू लगाने के बाद कचरे को रात में फेंके नहीं, घर में ही रहने दें। एक कमरे में बांधकर किसी कोने में रख दें, अगली सुबह उसे बाहर फेंकें। हमेशा झाड़ू जो है सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद कभी नहीं लगाएं। और आपको पता है, झाड़ू घर में एक निश्चित स्थान पर रखें, बाहरी लोगों का नज़र नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ू को इस प्रकार रखने से माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है, घर की संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि देवउठानी एकादशी के दिन आपको झाड़ू दिखाई दे तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आपको स्वप्न में अगर झाड़ू दिखाई दे रहा है ना, तो इसका अर्थ है माता लक्ष्मी आपकी समस्याओं को हल करने के लिए आपके घर में प्रवेश कर रही है। ऐसी मान्यता है। यह संकेत आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं जल्द ही दूर करेंगे, धन का आगमन होगा। और बता दें दोस्तों कि पुरानी झाड़ू का समय समय पर घर से बाहर निकालना भी शुभ माना जाता है। यदि इसी दिवाली या धनतेरस के दिन बाहर करना अत्यधिक फलदायी है और ये ताकि घर में नई ऊर्जा और लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। इस प्रकार के छोटे छोटे नियमों का पालन करने से घर में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, ये बात बता दें कि लक्ष्मी माँ की कृपा से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप देवउठानी एकादशी का जो महत्व है, केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू के कुछ नियमों का ध्यान रखना है। इससे सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी की कृपा आकर्षित होती है, करने में सहायता मिलती है। ऐसा बताएं कि देवउठानी एकादशी के दिन पुरानी झाड़ू को घर से बाहर करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह प्रक्रिया में जमा आपको नकारात्मक ऊर्जा जो दूर करने का काम करती है। यदि किसी कारणवश इस दिन बाहर नहीं कर पाए तो आप इसे शनिवार या किसी अन्य शुभ दिन बाहर कर सकते हैं। झाड़ू का प्रयोग, क्योंकि नई झाड़ू का प्रयोग करने से लक्ष्मी जी का विशेष कृपा प्राप्त होता है, घर में संपन्नता का वास होता है। देवउठानी एकादशी के दिन झाड़ू को लेकर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद इस्तेमाल न करें और इसका जो कूड़ा कचरा उसे बाहर न फेंके, इसे कमरे में ही रखें। इस तरह से आपको कुछ ध्यान देना है। अब हम आपको उपाय बताते हैं। देखिए, देवउठानी एकादशी की रात्रि में सब लोग खाना खाने के बाद रात के समय में झाड़ू के नीचे हल्दी की गांठ का कुछ चावल के दाने रख दे। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी माँ की कृपा सदा आपके घर में बनी रहेगी, घर में सुख शांति का माहौल होगा। हल्दी और चावल को झाड़ू के नीचे रखना है। रात में सब लोग सो जाए, रात के समय में चुपचाप से करना है, किसी को नहीं बताना है। हल्दी की गांठ, पीसी हुई हल्दी नहीं, गांठ लेनी है और चावल लेनी है, थोड़ी सी साबुत चावल जो अक्षत होता है वो, और आपको झाड़ू के नीचे रख देनी है। ठीक है, फिर अगले दिन किसी पवित्र स्थान पर उसको विसर्जित कर देनी है। और रखते टाइम आप अपनी मनोकामना जो भी चाहिए आपको एक बोलना है और आपको ये चीज़ रखना है। और फिर सुबह उठकर आपको इसको जाके किसी पवित्र स्थान पे जल में प्रवाहित कर देना है, विसर्जित कर देना है। इस उपाय को विशेष रूप से अगर रात्रि के टाइम में ही करना है। अगर ऐसा करते हैं ना, ये छोटा सा ही उपाय है लेकिन बहुत ही फलदायी है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होकर घर की समृद्धि आएगी। और इस देवउठानी एकादशी पर इन चीज़ों को, इस छोटा सा उपाय को कर लेते हैं तो घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करेगी और आपके घर में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होगी। तो ये छोटा सा उपाय आप जरूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा।
ये हम आपको अब दूसरा उपाय बताते हैं। देखिए, देवउठानी एकादशी के दिन जो होता है ना, उस एकादशी के रात में जब भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं, वहाँ पे एक नई झाड़ू लाएं और झाड़ू के पहले झाड़ू को एक लाल वस्त्र के नीचे रखें, लाल कपड़ा है उसके नीचे रखें और उसमें कुमकुम, चावल, हल्दी, लाल पुष्प सब सामग्री झाड़ू के नीचे रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। और फिर 1 रुपया या एक चांदी का सिक्का वहाँ रख दें। ध्यान रखें इस दौरान घर की किसी की नज़र न पड़े और आप यह सब कर लें। और फिर ओम महालक्ष्मी नमः जो मंत्र है ना माता लक्ष्मी का, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जाप करें। और अगले दिन यानी देवउठानी एकादशी के बाद जब दूसरा दिन होता है ना, उस दिन इस सिक्के को उठाकर अपने घर की धन की पोटली जो होती है ना, धन का जहाँ धन पेटी आप तिजोरी होती है वहाँ रख दें। बस आपके घर में इतना सा छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो घर में धन की वृद्धि होती है और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा होगी, घर में पैसों की कभी कमी नहीं आएगी, घर में धन संपत्ति समृद्धि सब कुछ आएगा और आपके व्यवसाय में तरक्की होगी। अगर नौकरी और प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं अभी तक नहीं हुआ, वो भी होगा। झाड़ू जो होता है ना, बहुत ही झाड़ू का उपाय बहुत ही असरदार होता है। तो आप ये अगर इस शुभ दिन में करते हैं ना, तो आपको ज़रूर से ही फ़ायदा मिलेगा। आप ज़रूर एक बार करके देखिए। एक अनुरोध है आप लोग से, अगर हमारा वीडियो आप लोग को ठीक लगता हो, तो अच्छा लगता हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।